गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉसफेट टेक। गाइस, आपने तो इस बोर्ड का कमाल तो पिछले क्लिप में देख ही लिया होगा। जी हाँ गाइस, ये सर्किट है 500 वाट एनपीएन ड्राइवर बोर्ड और इसका साइज़ कितना छोटा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक 775 मोटर है। ये वाला सर्किट बोर्ड इससे भी छोटा है। देखिए, आप इसका कंपैरिजन में देख ही सकते हैं, लेकिन इसके साइज़ पे मत जाइए गाइस। ये वाला सर्किट बोर्ड 500 वाट तक का ट्रांजिस्टर पेयर को ड्राइव कर सकता है। ठीक है, अगर अभी के लिए तो मैंने जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा रखा है इससे करीब 300 या 250 वाट तक का आउटपुट ये दे देगा। लेकिन अगर आपके देखिए, यहाँ पर मैंने बड़े ट्रांजिस्टर लगाने के लिए भी होल करके रखा है। अगर आप C5198 और A1941 ट्रांजिस्टर को आप लोग ड्राइवर सेक्शन में यूज़ करेंगे तो करीब आप 500 वाट मतलब 5 पेयर तक ट्रांजिस्टर इससे रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो TIP41 और 42C के जगह A940 और C206C ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप लो पावर कंजम्पशन के लिए एम्पलीफायर बना रहे हैं तो आप BD139 और BD140 ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आपको इसका जो एमीटर बेस कलेक्टर है वो आपको ध्यान से देख कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि BD139 और BD140 ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस कलेक्टर थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो ठीक है, बिना समय गवाए हुए आज की इस सर्किट बोर्ड का हम लोग कैसे बनाएंगे मैं आपको ये दिखाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो में लाते रहो। चलिए, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इस एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम मुझे videorocola.com से मिला है। तो उसी सर्किट के अकॉर्डिंग मैंने एक बोर्ड भी स्प्रिंट लेआउट पे डिज़ाइन कर लिया है और इसी पे हम लोग अपना एम्पलीफायर बनाएंगे। सो गाइस, ये रहा हमारा सर्किट का PDF डायग्राम। तो ये वाला PDF डायग्राम तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वाला PDF डायग्राम को पहले हम लोग प्रिंट कर लेंगे और उसी के साथ हम लोग इसका काम शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने तो प्रिंट तो कर लिया है। देखिए, ये सारा कंपोनेंट्स और ये रहा इसका बोर्ड। देखिए, बहुत ही साइज़ में छोटा है। देखिए, ये वाला एक छोटा बोर्ड है। मैं आपको देखिए एक 775 मोटर है, इसके कंपैरिजन में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बोर्ड कितना छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉसफेट टेक का तो नाम भी लिखा हुआ है। थोड़ा प्रिंट ख़राब हो गया था इसलिए यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वाला बोर्ड को हम लोग बनाएंगे और यहाँ पर इसका सील स्क्रीन ये रहा। इस सील स्क्रीन को ध्यान में रखते हैं सारे कंपोनेंट्स मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, तो इनको ध्यान में रखते हुए अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, चलिए अभी इस बोर्ड को हम लोग असेंबली स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट्स फिलिंग। तो कंपोनेंट्स फिल करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर आप लोग सील स्क्रीन में भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर A1015 ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये इनपुट का ट्रांजिस्टर है। इन दोनों ट्रांजिस्टर का HFE वैल्यू हमको जितना हो सके करीब रख के ये वाला दो ट्रांजिस्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद C2229 ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर TIP42 एक हमारा बायसिंग ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर है दो आउटपुट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए अगर आप 500 वाट आउटपुट चाहते हैं तो आपको 1941 ट्रांजिस्टर PNP ठीक है यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर NPN के लिए C5198 ट्रांजिस्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा 500 वाट आउटपुट के लिए। अगर आप 400 वाट तक का आउटपुट चाहते हैं तो PNP के लिए B688 ट्रांजिस्टर और NPN के लिए D718 ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर 300 वाट आउटपुट चाहिए आपको तो 300 वाट तक का ड्राइव करने के लिए आप TIP42 और TIP41C यूज़ कर सकते हैं। और अगर उससे कम आउटपुट आपको करीब 100 वाट तक है तो आप BD139 और BD142 ये वाला ड्राइवर ट्रांजिस्टर आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वर्सेटाइल है। ठीक है, यहाँ पर इस सर्किट में एक जंपर यहाँ पर होगा। ठीक है, वो वाला जंपर मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड पे। यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर होगा। ठीक है,
मैं आपको बाद में सर्किट असेंबली करने के टाइम भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि A1015 ट्रांजिस्टर, देखिए सारे कंपोनेंट्स है। और यहाँ से मैं A1015 ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लेता हूँ पहले। ये रहा हमारा A1015 ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसका HFE वैल्यू चेक करने के लिए मैं अपने ऑर्डिनो टेस्टर का यूज़ करूँगा। अगर आप चाहे तो मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं HFE वैल्यू पे, लेकिन मैं इसे यूज़ करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि ये ऑर्डिनो टेस्टर कैसे बनाते हैं तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और मेरा ये बनाने का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इसमें इंसर्ट करते हैं पहले। देखिए PNP ट्रांजिस्टर है, एमीटर, कलेक्टर और बेस भी दिखा रहा है 1 2 3 पे। और इसका बीटा मतलब इसका HFE वैल्यू है करीब, देखिए सारा करंट दिखा रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, बीटा है 249, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का बीटा है 249 मतलब HFE वैल्यू। अभी इस वाले पेयर का भी हम लोग देख लेंगे। देखिए इसका है 248 मतलब बहुत ही क्लोज है। हम चाहे तो इसके साथ इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला 2 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए सर्किट असेंबली स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम लोग इसमें पहले सारे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने सारे ट्रांजिस्टर लगा दिया है और उसको अच्छी तरीके से सोल्डर भी कर लिया है। यहाँ पर ये 2 मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर के सामने है 2 100 ओम 1 वाट के रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर हो गए 2 150 ओम्स का रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी एक 150 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक 68 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, ये वाला फीडबैक का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये 33 ओम्स का एक रेजिस्टेंस, ये हमारा बायसिंग वोल्टेज तैयार करने का एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर 1K है गेन का रेजिस्टेंस, आप चाहे तो 1K से थोड़ा कम भी लगा सकते हैं हायर गेन के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक 33K का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 33K का इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर है 3.9K, यहाँ पर सर्किट पे 3.3K का रिक्वायरमेंट है, आप 3.9K भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 4.7K का एक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर एक जीनर रेगुलेशन के लिए ये वाला होगा। और जंपर हम अभी लगा देंगे और अभी हम लोग PF और जंपर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10 PF का कैपेसिटर है, देखिए 10 PF का सेरामिक कैपेसिटर है, ये 10 PF का कैपेसिटर। यहाँ पर हमारा C229 जो ट्रांजिस्टर होगा उसके बाजू में यहाँ पर 2 10 PF का कैपेसिटर लगेगा, यहाँ पर 2 10 PF का कैपेसिटर। और यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसके सामने यहाँ पर 470 PF का कैपेसिटर लगेगा, 471 लिखा हुआ है। आप चाहे तो ब्लू वाला जो 1KB 2KB का आता है वो वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिरामिक कैपेसिटर यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर एक लगेगा और लगेगा, ये वाला। अभी इसको इनको सोल्डर कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने तो अभी ये PF भी सोल्डर कर लिया है और यहाँ पर मैंने 24 वोल्ट का जीनर डायोड भी सोल्डर कर लिया है। आपको जीनर का डायरेक्शन ठीक से देख लेना पड़ेगा। देखिए जीनर का जो मार्किंग होता है ब्लैक कलर का मार्क, ये ऊपर की साइड पे है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये डायोड लगाएंगे। तो ये वाला जो डायोड है, 2 डायोड, यहाँ पर 1 2 डायोड और 3 डायोड हमको करीब टोटल लगाना पड़ेगा। तो ये 2 डायोड जो हम लोग लगाएंगे इनको हमको ये सीधा करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनका डायरेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका डायरेक्शन से ही यहाँ का बायसिंग वोल्टेज होगा। अगर बायसिंग इनका डायरेक्शन ठीक नहीं होगा तो आपका बायसिंग वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो मार्किंग है ऊपर की साइड पे है, तो आपको यहाँ पर लगा देना पड़ेगा एक, इस तरह से एक यहाँ पर मार्किंग ऊपर के साइड पे है और यहाँ से जाके फिर से मार्किंग ऊपर के साइड पे ही है, यहाँ पर एक डायोड, हमारा 33 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उसके पास ये 2 डायोड लगेगा। देखिए कैसे लगा हुआ है, आप लोग ठीक से देख लीजिए, ऐसे सोल्डर होगा। और ये जो एक दूसरा 470 ओम्स का डायोड है तो यहाँ पर लगेगा, या जो हमारा TIP42 यहाँ पर बायसिंग ट्रांजिस्टर होगा इसके बाजू में। तो भी हम लोग लगा देंगे। इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ से, स्क्रीन देख के आपको सब पता ही चल जाएगा। देखिए इस तरफ होगा इसका डायरेक्शन। चलिए अभी इसको सोल्डर कर लेते हैं।
तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने सारे कंपोनेंट्स करीब फिल कर लिए हैं। ठीक है, जंपर भी लगा दिया है, पीएस भी लगा दिया है, डायोड भी लगा दिए है। आप लोग डायोड ठीक से देख लीजिए एक बार। ठीक है, अभी हम लोग ट्रांजिस्टर्स को लगा देते हैं। देखिए इनपुट का ट्रांजिस्टर है, ये 10-15 ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। सो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने सारे इनपुट कैपेसिटर, आप ये इनपुट कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, 1 माइक्रोफैराड या 2.2 माइक्रोफैराड या 4.7 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो ज़्यादा के बड़ा कैपेसिटर लगाने से यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी लगा दिया है। और इसी के साथ हमारा बोर्ड अभी पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है, सारे सोल्डरिंग भी कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं ठीक से। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। ओके गाइस, तो हमने पूरा सेटअप कर लिया है। तो ये रहा मेरा 24024 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये वीडियो तो आपको इसका यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिए कैसे बनाना पड़ता है। उसके बाद एक ब्रिज और रेक्टिफायर सेक्शन है। ठीक है, ब्रिज और 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे ड्राइवर बोर्ड, जिसको आज हम लोग टेस्ट करेंगे, ये इसका ड्राइवर बोर्ड। और अभी इसको आउटपुट पेयर को टेस्ट करने के लिए अभी मैंने सिर्फ 2 30-55 ट्रांजिस्टर लगा के रखा है। ठीक है, आपको जो सर्किट के अकॉर्डिंग पे आपको इसको करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव साइड का जो पेयर ट्रांजिस्टर है उस पर TIP41C से उसके बेस को सिग्नल जाएगा, और नेगेटिव पेयर का जो है उसके TIP42C से सिग्नल जाएगा। आउटपुट पे मैंने 0.33 ओम 5 वाट का 2 रेजिस्टेंस लगाया है, दो ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले थोड़ा वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए इनपुट में वोल्टेज है करीब, देखिए इनपुट वोल्टेज 36.9 वोल्ट इनपुट पे है पॉजिटिव साइड में, और यहाँ पर 36.4 वोल्ट है नेगेटिव साइड में। ठीक है, अभी हम लोग बायसिंग ट्रांजिस्टर का वोल्टेज देखेंगे। देखिए मेरा बायसिंग वोल्टेज, ठीक है, 0.3 वोल्टेज दिखा रहा है, ओके है। 0.3 से करीब 0.3 से 0.9 वोल्ट के अंदर अंदर ये वोल्टेज रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी इसको ऑफ करते हैं और अभी इस पर थोड़ा NCS सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। ये वाला एक 8 इंच का स्पीड वूफर है और उसके साथ 2 ट्विटर भी लगा देते हैं। गाइस इसका साउंड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड आ रहा है। ट्रांजिस्टर भी बहुत कूल है गाइस। मेरा ये टोटल सिस्टम स्पीकर और ट्विटर मिला के करीब 100 वाट तक का आउटपुट देता है। तो 100 वाट का लोड है इससे अभी। ठीक है, 2 30-55 ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर भी बहुत कूल है अभी तक। तो चलिए थोड़ी देर और बजा के देखते हैं। इसका वॉल्यूम अभी भी मैंने बहुत कम करके रखा है, अगर मैं फुल वॉल्यूम में बजाऊंगा तो मेरे स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो गाइस
आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सर्किट बनाने में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। इस सर्किट को बनाने के लिए, ड्राइवर सर्किट को बनाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कंपोनेंट्स के लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी के साथ। और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ NPN ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए ये वाला आप ड्राइवर सेक्शन बनाइए और इसका बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड का उपयोग कीजिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपके साथ अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।